राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। अब हम बात करेंगे नवम भाव में सूर्य किस प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार विचार कर रहे हैं यह पहले मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम देखेंगे मित्र राशि, फिर शत्रु राशि, फिर पाप प्रभाव और फिर ग्रह युति और उपाय। मतलब कि 5 भागों में यह वीडियो विभक्त होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नवम भाव में सूर्य, 9th हाउस में। नवम भाव धर्म का भाव है मित्रों, भाग्य का भाव है, पिता का भी भाव माना गया है। ईश्वरीय कृपा भी ये इसी भाव से देखते हैं। ये त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ नवम भाव को माना गया है मित्रों। ये आपके आदर्श को बताता है या आपकी ऊंचाई को बताता है। ये आपके गुरुजनों को, आपके पुण्य को बताता है मित्रों। यहाँ पर सूर्य स्थित होंगे तो क्या होगा? स्वभावतः तो इतना ही हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक आदर्श जीवन होता है और ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य की। लेकिन हम कुछ भागों में विभक्त कर रहे हैं इस वीडियो को, है ना। तो मित्र राशि कौन कौन सी है? मित्र राशि का देखते हैं। कर्क राशि, सिंह राशि, सिंह राशि स्वग्रही होंगे, मेष में उच्च के होंगे, वृश्चिक भी मित्र राशि है, धनु भी मित्र राशि है, मीन भी मित्र राशि है, और हम बुध की राशियां भी ले सकते हैं, मिथुन और कन्या। ये राशियां इनकी मित्र राशियां हैं सूर्य की। यदि यह इस राशि में सूर्य रहता है मित्रों, इन राशियों में, इस भाव में और इन राशियों में, तो ऐसे व्यक्ति को पितृ सुख अच्छा मिलता है। बहुत भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। सर्वप्रथम कुलदीपक होता है, मैं ये कहता हूँ। ऐसे व्यक्ति की जो पिता रहते हैं बड़े प्रभावशाली हो सकते हैं, प्रतिष्ठित हो सकते हैं, संस्कारी होते हैं। पिता का पूर्ण सहयोग ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है और व्यक्ति स्वयं धर्म परायण होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, तीर्थ यात्राएं करना बहुत प्रिय रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ज्ञानी की तरह पूजाता है। ऐसा व्यक्ति शासन हुआ, प्रशासन हुआ या सत्ता के अंदर, सत्ता से जो भी संबंधित लोग हैं उनसे विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है या उनका संरक्षण यह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है मित्रों। ऐसा व्यक्ति शोध मतलब कि रिसर्च या फिर फिलोसफी, दर्शन या फिर कानून की पढ़ाई, लॉ इत्यादि, है, इन विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है और बड़ा अच्छा वकील बन सकता है, जज बन सकता है मित्रों। यह यहाँ से यात्राएं देखते हैं, यहाँ से विदेश भाव देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्राएं नवम भाव प्रकट करता है। तो हो सकता है विदेश या देश के अंदर लंबी यात्राओं के माध्यम से भारी धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो। ऐसा व्यक्ति मंदिर हो गया, चिकित्सालय हो गया, जहाँ पर जलपान कराते, प्याऊ हो गया, ऐसे जनहित कार्य में भी अपना धन देता है मित्रों। कुल मिलाकर के व्यक्ति का नाम उसके कर्मों के कारण, उसके आचरणों के कारण दूर दूर तक फैल जाता है मित्रों। वह अपनी कुल की मान और मर्यादा का मान बढ़ाने वाला रहता है। इन राशियों में यह प्रभाव रहता है मित्रों। यदि ये सूर्य वृषभ राशि में बैठे, तुला में बैठे, मकर में बैठे, कुंभ में बैठे, कुंभ में तो अपने भाव को देखेंगे, हैं, लेकिन इन राशियों में बैठे शत्रु राशियों में, तब क्या परिणाम रहेगा ये अपन जानते हैं। भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो सकता है मित्रों। पिताजी से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। पिताजी के साथ संबंधों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं या पिताजी के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इन राशियों में भाग्योदय में थोड़ी देरी करवा सकता है। भाग्य यानी कि मतलब अपनी मेहनत का जो फल तो मिलता है, लेकिन बहुत दुगनी मेहनत करनी पड़ती है उस व्यक्ति को, तब उसको कम फल मिल पाता है। हो सकता है धार्मिक कार्यों में भी रुचि हो, झुकाव हो, पारंपरिक जो धर्म रहता है उसके विरुद्ध आचरण करने वाला बन जाए इन राशियों में। तुला में यदि नीच भंग नहीं होता है तब तो ज्यादा स्थितियां बन सकती है। नास्तिक आचरण भी कर सकता है। हो सकता है शत्रु राशि का सूर्य बैठा हुआ है, राजकीय कार्यों में या समाज में बदनामी का कारण भी बन सकता है मित्रों। थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हो सकता है लंबी यात्राएं करे, उस दौरान चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसी संभावना निकल करके आती है। ऐसे व्यक्ति के अस्थिर विचार होते हैं, जातक के मन में हमेशा संदेह बना रहता है और वह अपने निर्णयों पर हमेशा टिका नहीं रहता है मित्रों। ये भी स्थितियां निकल करके आती है। संपत्ति विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में अनबन हो सकती है, ये स्थितियां हैं। संबंधियों से भी विवाद हो सकता है, अपने परिवार के लोगों से भी, यदि इन पाप राशियों में हो या शत्रु राशियों में हो। अब मैं कुछ ग्रह युतियों को बताता हूँ मित्रों। ग्रह युति मैंने बताया ना किन ग्रह के, या फिर पाप प्रभाव और ग्रह युति। पाप प्रभाव पहले मैं ले लेता हूँ मित्रों। सूर्य से दृष्ट है, राहु से युक्त है, शनि से दृष्ट है, शनि से युक्त भी मान लो, तब बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है भाग्य को लेकर के। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। शनि से दृष्ट होने पर पिता पुत्र से बहुत संबंध खराब हो सकते हैं। राहु के साथ में हो जाए तो पितृदोष का निर्माण कर देता है, ग्रहण दोष लगा देता है, अनेक अच्छे कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में सुख शांति का माहौल सही नहीं रहता। पितृदोष, इसकी शांति कीजिएगा, उपाय बताऊंगा मैं आपको, रेमेडीज कीजिएगा इसकी। शनि के साथ में हो तो पितृ शत्रुता, भाग्य साथ नहीं देता, पिता के साथ गंभीर विवाद रह सकते हैं। जातक को 36 वर्ष की आयु के बाद ही कहीं ना कहीं स्थिरता उत्पन्न होती है, शनि यहां पर बैठा रहे सूर्य के साथ में तब। गुरु के साथ में तो बहुत अच्छी स्थिति है मित्रों, राजयोग के समान है, बहुत भाग्यशाली, न्यायप्रिय आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। बुद्ध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण कर सकता है, वाणी और लेखन से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, सफल वक्ता बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। चंद्रमा के साथ में ग्रहण या अमावस्या का योग दोष हो जाता है, तो इसका थोड़ा आप उपाय कीजिएगा, ये भी रेमेडी चंद्रमा के साथ में। मंगल के साथ में भी पराक्रम योग अच्छी स्थिति है, सेना पुलिस प्रशासन के लिए। हाँ, थोड़ा क्रोधी हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बाकी सही है। शुक्र के साथ में भी ज्यादा परेशानी नहीं है। देखिए, तो अपन ने पाप प्रभाव भी जाना, ग्रह युतियां भी जाना, शत्रु राशि भी जानी, मित्र राशि में भी जाना, क्या क्या जान लिया अपन ने, ये जानते हैं। यदि मित्र राशियों में है तो उच्च पद, प्रशासनिक सफलता, धार्मिक संस्थानों में प्रमुख स्थान मिलने की संभावना है, विदेश यात्राओं से भारी धन लाभ, पुत्र संतान से विशेष सुख मिल सकता है, सात्विक हो सकता है व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्तित्व हो सकता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, समाज का एक अच्छा मार्गदर्शक हो जाता है। पाप प्रभाव में चले जाए या शत्रु राशियों में चले जाए तो पिता के स्वास्थ्य या आयु के अंदर कमी कर सकता है, सरकारी दंड या कानूनी उलझनें उत्पन्न कर सकता है, भाग्य समय पर साथ नहीं दे सकता, समाज में मान हानि की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है, थोड़ा नास्तिक हो जाए, धर्म का अपमान करने लगे, और बार बार प्रयासों में विफलता उत्पन्न हो सकती है मित्रों। पैतृक संपत्ति मिलने में भी बाधा हो सकती है। तो अपन ने इन चीजों को इस वीडियो के माध्यम से जाना है, ठीक है। अब आपको उपाय क्या करना है, रेमेडीज, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पिताजी का सम्मान कीजिएगा, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, तांबे के बर्तन में भोजन करना, पानी पीना है, रविवार को पक्षियों को दाना देना है। तो दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं आप। रविवार के दिन नमक का त्याग कर सकते हैं। अपने घर के अंदर मध्य भाग में उपयुक्त रोशनी का भी प्रावधान कर सकते हैं आप। हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, गुड़ का दान कीजिए, तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित कीजिए, मां मृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं, पितृदोष की शांति कीजिए, काले कपड़े पहनने से परहेज कीजिए। ये तो एक चीज है। और मैं आपको बताऊं, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कीजिए आप। राम रक्षा स्तोत्र है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए आप। केसर का तिलक लगाइए आप, केसर का तिलक, ये भी कर सकते हैं आप। तांबे का दान दीजिए, मैंने तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित करो या तांबे का दान दीजिए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और हमेशा मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ पे सूर्य पीड़ित हो तो अपने गुरु का, धर्म का कभी भी अपमान नहीं करना है। तो अपन ने इस भाव में, नवम भाव में सूर्य का फल जाना है। अब अपन दशम भाव में सूर्य का, दिग्बली अवस्था के सूर्य का फल जानेंगे मित्रों। तो ये आगे की वीडियो में। धन्यवाद।